बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एक इनसाइट शेयर करूँगी। ये इनसाइट काफ़ी सालों से मैं एक चीज़ पे गौर करना चाह रही थी और फ़िगर आउट करना चाह रही थी कि हमारी डिफ़रेंट डिफ़रेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ़ होती हैं, उसके अंदर हम कभी स्टक अप फ़ील करते हैं। अक्सर लोग स्टक अप फ़ील करते हैं और स्टक अप ही फ़ील करते रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसकी क्या वजह होती है और इससे यानी निकलने का क्या तरीका होता है और कौन से शॉर्टकट्स हैं और कौन से लॉन्ग रूट्स हैं, मतलब क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए लाइफ के फेलियर से या लाइफ के अम, जो भी जिस भी चीज़ के अंदर हम फँसे होते हैं, उससे निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए कि हमें जो प्रॉब्लम है वो एग्ज़ैक्टली है क्या? आइडेंटिफ़ाई करना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है। हमें खुद के साथ सच्चा होना पड़ता है बिकॉज़ नोबडी लाइक्स टू एडमिट दैट दे आर रॉन्ग। लेट्स एडमिट इट, लेट्स बी ऑनेस्ट। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम जिस परेशानी या जिस मुश्किल में या जिस भंवर में हम फँसे हैं, वो बेसिकली हमने ही या तो इनिशिएट किया हुआ है या फिर हमने उसमें से निकलने की कोशिश नहीं की इनफ, या वो हमारी ही ईगो है या वो हमारी जिद है या वो हमारी कोताही है या वो हमारा लेजीपना है या वो हमारा कंफर्ट जोन है या वो हमारी इनएडिक्वेसी या फियर या शाइनेस या रेजिस्टेंस टू ग्रोथ है, रेजिस्टेंस टू लर्निंग है। हमने इनफ कोशिश ही नहीं की, हमने इनफ चाहा ही नहीं, विश ही नहीं की, हमारा डिज़ायर ही नहीं था। हमने उसको इनफ टाइम देना पसंद नहीं किया। हमने परेशानियाँ डिस्कस तो बहुत की, हमने अपने ज़हन में भी उनको बहुत बार-बार, बार-बार लूप करके एक वीडियो को बार-बार प्ले किया, फिर रीप्ले किया, फिर रीप्ले किया, फिर रीप्ले किया। हम उसको सोचते चले गए, सोचते चले गए, सोचते चले गए, उलझते चले गए, उलझते चले गए, उलझते चले गए, लेकिन हमने कभी भी उसको बाकायदा ब्रेक डाउन करके उसको समझने की कोशिश नहीं की कि परेशानी है किधर। अच्छा, मसला ये है कि ये जो स्टक अप पॉइंट्स होते हैं ना, ये हमारी लाइफ में जब काफ़ी अरसा रहते हैं ना, तो ये लाइफ सोर बन जाते हैं, ठीक है? अब लाइफ सोर क्या होता है? आपने अगर शायद किसी का इत्तेफ़ाक हुआ हो, अगर उनके खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे किसी के घर में अगर कोई बेड रिडन पेशेंट हो, कोई फैमिली मेंबर हो या कोई रिश्तेदारों में किसी के घर में किसी ने कोई एल्डरली देखे हों जो कि काफ़ी अरसे से बीमार हों और बेड रिडन हों। तो बेड रिडन जो लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी के ऊपर ना एक ज़ख्म हो जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो पहले थोड़ा-सा होता है, फिर वो रेडिश होती है स्किन, फिर वो फट जाती है, वहाँ से ज़ख्म होना शुरू हो जाता है। फिर वो गहरा होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, गहरा सिर्फ़ और सिर्फ़ बेड पे लेटे रहने की वज़ह से एक साइड पे। तो वो फिर गहरा होते, 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 होते वो कभी-कभी वो 3-3 4-4 इंच डीप हो जाते हैं, हड्डी नज़र आने लग जाती है। और अनफॉर्च्यूनेटली बीइंग अ डॉक्टर, मैंने ऐसी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो वो एक अल्सर, सीरियस अल्सर की शक्ल इख्तियार कर जाता है उसकी, यानी एक बहुत सीवियर एक कह लें कि फ़ॉर्म होती है। तो इसी तरह से वो जो मरीज़ होता है ना, उसको वो सोर जो है ना, वो इनएक्टिविटी की वज़ह से होता है। इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि वो इंसान जो कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा और उसको यानी कोई बीमारी ऐसी है जिसकी वज़ह से उसको पैरालिसिस हो गया है। वो अपने हाथ-पैर नहीं हिला सकते खुद से। उनको मूव करने के लिए, करवट बदलने के लिए भी किसी हेल्पर की ज़रूरत है। तो उनकी जो बॉडी है ना, वो एक तरफ यानी वो बेड की तरफ एक ही करवट लेटे-लेटे उनकी बॉडी में ये ज़ख्म पड़ जाता है और ये इतना डेंजरस ज़ख्म हो जाता है, इसमें इसकी बार-बार सफाई की ज़रूरत होती है, इसकी ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, इसको मेक श्योर करना होता है कि इसमें सेप्सिस ना हो, इन्फेक्शन ना हो, ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। खुदा ना खास्ता, और इसकी वजह से अक्सर आपकी यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत कम हो जाती है क्योंकि आपको जो बीमारी है आप उससे नहीं मरते, आप शायद बेड सोर के इन्फेक्शन से मर जाएँ। तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल चीज़ होती है। अच्छा, अगर देखा जाए ना, तो
इंसान अगर वॉक करता रहे ना, तो उसके पैर, हम कहते हैं ना कि माय फीट आर सोर, उसके पैर इतने जो पैरों का सोर होना है ना, वो कभी भी आप चल चल के आपके पैरों में इस तरह के जख्म नहीं होंगे, जो कि लेटे रहने से आपके इनएक्टिविटी की वजह से बॉडी के अंदर ये जख्म हो जाते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम हमारा चलते रहना, हमारा मूव करते रहना, हमारी एक्टिविटी इतनी खतरनाक कभी भी नहीं हुई हमारे लिए, जितना कि हमारी इनएक्टिविटी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसी तरह से जब हम लाइफ को लेके, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं या उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ज़हन के अंदर इसी तरह का एक सुराख कर देती है। वो हमारी शख्सियत के अंदर एक सुराख कर देती है, वो हमारी सोच के अंदर एक सुराख कर देती है। हम उसी को लेके बैठे रहते हैं, उसी को लेके सोचते रहते हैं। हम कोई हरकत में नहीं आते, हम कोई पॉज़िटिव चीज़ उसके बारे में करते नहीं, हम कोई पॉज़िटिव स्टेप नहीं लेते। हम उसको डिस्कार्ड करके, अगर ऐसा मसला है कि जिसको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए, हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते। हम एक मनफ़ी सोच, जो कि हमें पता है कि जिसका कोई सर-पैर नहीं है, जो किसी को फ़ायदा नहीं दे रही, हम उस सोच को अपने ज़हन से निकालने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। जब हम कोशिश नहीं करते, जबकि हम कर सकते हैं, इट्स कॉन्शियस चॉइस। जब हम उसके लिए कोशिश नहीं करते, तो वो हमारे ज़हन में इसी तरह से एक सोर बना देती है, और वो सोर्स जो हैं, वो फिर हमारे ज़िंदगी के अंदर बड़े-बड़े ज़ख्म कर देती है, जो कि हील नहीं होते। एक इंसान, आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जायज़ा लें। अगर आम तौर पे देखा जाए, आम तौर पे मेरा ख़्याल 90% से ज़्यादा लोग जो हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं। 3 टाइम खाना खाने के लिए उसकी मील प्लानिंग, उसकी ग्रोसरी, उसको पकाना, उसके लिए जो इंग्रीडिएंट्स हैं 10,000 किस्म की, उसके अंदर जो मसाले जाने हैं, उसके अंदर कौन-सा ऑयल इस्तेमाल होना है, उसके अंदर हीट कितना होना चाहिए, यूटेंसिल कौन-सा इस्तेमाल होगा, बर्तन धोने हैं, सब्ज़ी काटनी है, ये सारा कुछ एक्शन है। आप 3 टाइम खाने के लिए दिन में इतनी इंतहा दर्जे की मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, क्योंकि इट्स योर फेवरेट एक्टिविटी। आपने खाना खाना है, खाना नहीं खाएँगे तो मर जाएँगे, यही हमारे ज़हन में बैठा हुआ है ना। आपके खाना खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ। आप अगर अपनी सोच पे इतनी एफर्ट नहीं लगाएँगे, जितनी आप अपने दिन के 3 मील्स पे लगा रहे हैं, तो आप तब भी मर जाएँगे, और आप एक ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे। आई विल रिपीट मायसेल्फ, अगर आप जितनी मेहनत और जितनी कॉन्शियस एफर्ट अपने दिन के 3 टाइम के खाने पे लगाते हैं, अगर आप इतनी एफर्ट अपनी मेंटल हेल्थ पे नहीं लगाएँगे, तो आप ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे। यू विल बी नथिंग बट अ ज़ॉम्बी। और इसी तरह से आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ज़ख्म पड़ते जाएँगे, पड़ते जाएँगे, पड़ते जाएँगे, वो एक दिन आपकी जान ले लेंगे। और मुझे जिस बात का डर है, वो ये है कि जब वो ज़ख्म, जब वो नासूर, जब वो आपकी जान लेने को आ जाते हैं, तो वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान आखिरत में देते हैं। क्योंकि ऐसा इंसान जिसके दिमाग में, जिसकी सोच में इतने बड़े-बड़े ज़ख्म पड़ जाएँ, वो अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी करता है। जब वो इंसान अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी करता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि वो अपने इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाता है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल फिनोमेना है। आपके चलते रहने से, आपकी एक्शन करते रहने से, आप अगर कोशिश कर रहे हैं, आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, अपने ज़हन को ठीक रखने की, हेल्दी रखने की, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन। अगर आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन नहीं है, देन आई एम सॉरी टू से, अल्लाह ताला ने खुद बताया है कुरान के अंदर कि आपके के सारे अमाल वेटलेस हैं। उनकी किसी किस्म की कोई वेटेज नहीं है ऑन द डे ऑफ जजमेंट। क़यामत के दिन आपकी किसी भी काम की कोई वेटेज नहीं है। जैसे कि अभी पिछले दिनों मैं देख रही थी कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से कोर्सेज़ वग़ैरह ऑफ़र किए जाते हैं, और किसी ने क्वेश्चन किया हुआ था कि ये वाला कोर्स जो है, ये इसके जो सर्टिफ़िकेट है, क्या ये मेरी सीवी में इसकी वेटेज है कि नहीं है?
तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया हुआ था एक पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कि नहीं-नहीं इसकी वेटेज नहीं है, इसकी वेटेज नहीं है, इसका कोई सर्टिफ़िकेट ऑफ़िशियल नहीं है। इसी तरह से जब हम ज़िंदगी में इतने अक्लमंद होते हैं कि हमें पता होता है कि इस इंस्टीट्यूट की डिग्री की वेटेज है, इस इंस्टीट्यूट की डिग्री की वेटेज ही नहीं है। लाइक जैसे जैसे कह लें कि पाकिस्तान की डिग्रीज़ की अक्सर बाहर के ममालिक में वो वेटेज नहीं है, वो आपसे डबल चेक करवाते हैं, वो आपसे मतलब उसको उसको ऑथराइज़ करवाते हैं और फिर स्टैम्प्स वगैरह लगवाते हैं हायर अथॉरिटीज़ की। फिर जाके वो आपकी डिग्रीज़ एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह से जब एक यानी प्रोफ़ेशनल डिग्री की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके वेटेज नहीं रहती, तो हमें इस तरह से हम अल्लाह ताला की ये बात को कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि जब आप अल्लाह की खातिर जो काम नहीं कर रहे, जो यानी इवन आजकल जैसे आप ये देख लें कि कुर्बानी भी अगर आप अल्लाह की नीयत से नहीं कर रहे, अल्लाह को खुश करने की नीयत से नहीं कर रहे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसी तरह से हर चीज़ का जो फ़ोकस है ना, अपना जो हर चीज़ का जो एम है, शुरू जो उसका है ना, उसको फ़िक्स कर लें। अपने कामों को अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला के रूल्स, अल्लाह ताला के लॉज़ के साथ अलाइन करना शुरू कर दें। हम इंसानों में इतनी सेंस है कि हमें जब पता हो ना कि रेड लाइट पे चालान हो जाएगा, पनिशमेंट का हमें पता होता है ना, तो रेड लाइट पे कोई भी रेड लाइट क्रॉस नहीं करता। जब पता हो कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं और हमें घर पे चालान आ जाएगा, कोई उस रेड लाइट को क्रॉस नहीं करता। लेकिन जब हमें अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इस चीज़ के ये कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, उनको हम इग्नोर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, जब तक कि हम बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को शुरू से ही फिक्स करें, शुरू से ही देखें। जैसे कोई बहुत बड़ा गैजेट लेके आता है अपने घर में, फ़र्ज़ करें आईपैड ले लिया, आईपैड प्रो ले लिया। आप उसका मैनुअल देखेंगे, आप बार-बार उसकी वीडियोज़ देखेंगे यूट्यूब पे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो आप अपनी ज़ात को देखिए, यू आर द बिगेस्ट मिरेकल, यू आर द यू नो मोस्ट अमेजिंग मिरेकल ऑफ क्रिएशन। और आपके क्रिएटर ने, अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है और आप किस-किस तरह फ़ंक्शन करते हैं, आप अगर अल्लाह से नहीं पूछेंगे, तो आप डिसफ़ंक्शनल हो जाएँगे। तो आपको बार-बार कंसल्ट करना है, बार-बार कंसल्ट करना है, बार-बार पूछना है अल्लाह ताला से और बार-बार अल्लाह की बुक से आपने कंसल्ट करना है और देखना है कि हाउ व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल फंक्शनैलिटी ऑफ यू योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। दोनों अल्लाह ने क्रिएट किए हैं, आप भी और ये दुनिया भी और आखिरत भी। तो आखिरत जो आपका रिवॉर्ड है ना इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि सबको बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड मिले। लेकिन उस तक पहुँचने के लिए आपको अपनी दुनिया में इस सब चीज़ को अंडरस्टैंड करना है।